everyone. Assalamu alaikum. Welcome to Brilliant Faces with Dr. Sadia Sarkhan. I'm Dr. Sadia, and today I have a very interesting and exciting guest for everyone, and that is my class fellow from NCA, who is also a very good educator, architect, Farah Khurram. Assalamu alaikum, Farah. क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक. Farah graduated with honors and she also won an award, right? Farah, क्या award था आप बताओ यस, खुद. मेहदी अली मिर्जा अवार्ड, दैट वाज लाइक 5 years बेस्ट स्टूडेंट का उस वक्त जो मिलता था। And she is teaching at ComSats at present, right? कॉमर्स यूनिवर्सिटी, आई एम विजिटिंग फैकल्टी देयर फॉर द पास्ट लाइक 7 years नाउ। Let's start with आपकी जो अर्ली लाइफ थी उसके बारे में थोड़ा सा हमारे साथ आप शेयर करो, और फिर जो आपका जर्नी है लीडिंग अप टू एनसीए, जब छोटी थी कहाँ ग्रो अप की, वो सारा लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो मैं बेसिकली आई एम अ मिडिल सिबलिंग। सो मिडिल सिबलिंग के विजन्स और मेरा ख्याल में चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू जो एल्डर्स होते हैं, जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं ना उनके। सो हमारा लाइफ बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। स्टार्ट बर्थ इस्लामाबाद की ही है, फिर देन वी वेंट टू कराची, फादर वाज इन नेवी। उसकी वजह से हम कराची थोड़ा अरसा रहे। देन ही वाज पोस्टेड टू टर्की, वी वेंट टू टर्की, वी स्टेड देयर फॉर 3 years। बेसिक जो कहते हैं ना जूनियर लेवल एजुकेशन मेरी वहाँ की है। So there is where I got to see and roam around so many places because of the location जो टर्की की थी, यूरोप एंड एशिया दोनों से कनेक्टेड थी। सो वहाँ से बहुत जगह हमने विजिट की, एशिया में भी एंड यूरोप में भी। पूरा यूरोप हमने बाय रोड ट्रेवल किया, एशिया में भी हम सऊदी अरब तक बाय रोड ही ट्रेवल किया, इराक, सीरिया। और जितनी रिलीजियस एंड जितनी हिस्टोरिक साइट्स हैं आप समझे हमने पूरी पढ़ी थी। दैट इज वन रीजन व्हाई आई रियली लाइक हिस्ट्री। सो उधर से ही ये इंटरेस्ट बेसिकली डेवलप हुआ आर्किटेक्चर का, क्योंकि आर्किटेक्चर इज अ थिंग जो कि एक हिस्ट्री नरेट करती है, tells a story about its age, how people live, how they used to communicate, sit, mingle, culture क्या था। सो वहां से ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेरा। तो जितनी भी हमने ट्रैवलिंग की टर्की में भी और इसके अलावा भी, तो आई कैन से दिस कि आई एम एन आर्किटेक्ट बिकॉज ऑफ माय फादर, कि उन्होंने ये इंटरेस्ट मेरा में अवेयरनेस मुझे दिलवाई और इंटरेस्ट डेवलप करवाया। फिर लेटर ऑन हम पाकिस्तान आ गए। अबू मेरे वाज अ वेरी नेवी की वजह से ट्रैवलर ही थे, सो ही केप्ट इंट्रोड्यूसिंग अस एंड विजिट्स वगैरह कराते रहे। और इसी दौरान फिर मैंने ऑप्ट किया था आर्किटेक्चर का, एंड पहले गो में क्लियर हो गया। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि ये चीज होगी, क्योंकि एनसीए वाज लाइक कंसिडर्ड के बड़े अच्छे प्रोफाइल का इंस्टीट्यूट है एंड एवरीवन वांटेड टू गेट इनटू इट। तो माशाल्लाह से एनसीए में अच्छा कर रहा, बहुत दोस्त बनाए, बहुत कुछ लर्निंग हुई। सो इंस्टीट्यूट इटसेल्फ ने काफी कुछ सिखाया हमें ना, लाइक डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए थे, जो कि चीज हम रियलाइज नहीं करते एनसीए, क्योंकि एक स्मॉल गैदरिंग होती है। लाइक 40 हमारे आर्ट्स के थे, 40 डिजाइन के थे एंड 40 आर्किटेक्चर के थे, और पहला साल हमारा फंडामेंटल होता है उधर। सो उसमें जो बॉन्ड हम लोगों का बना वो आज तक कायम है। और हैड अ लवली टाइम देयर। अभी भी रिकॉल करते हैं उसको तो बहुत खुश होते हैं। लाइक इट्स लाइक अ कम्युनिटी, अ फैमिली। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा बेसिकली आर्किटेक्चर में जाने का मेन रीजन था। सो फिर उसके बाद लाइक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट जब ग्रेजुएट हुए, तो अच्छा ग्रेजुएशन था, थीसिस बहुत अच्छा गया, फैकल्टी बहुत अच्छी थी वहाँ के, हमारे प्रोफेसर्स ने बहुत अच्छा गाइड किया। थीसिस किस चीज पे था? थीसिस मेरा था रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद का। अच्छा। तो उस वक्त इस पाकिस्तान एक नए फेज में आया था, एंड उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, मोटरवेज, इस चीज पे बहुत हाईलाइट किया जा रहा था डेवलपमेंट के लिए ना। तो एक मेट्रो स्टेशन प्रपोज हुआ था लाहौर में, बूट प्रोजेक्ट था। इसी तरह इस्लामाबाद में भी उन्होंने प्रपोज किया था कि इन्होंने रेलवे स्टेशन इन्होंने लेके जाना है टुवर्ड्स मरी। तो
ये बड़ा लाइफ प्रोजेक्ट था उस वक्त। तो गोलड़ा से उन्होंने एक्सटेंड करना था कि हिल स्टेशन की तरफ जाने का। तो Right. उसी को मैंने फिर पिक किया था। गोलड़ा रेलवे स्टेशन एक ब्रिटिश एरा का स्टेशन है। इट्स अ स्मॉल स्टेशन एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेशन। उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर है उसमें आपको बहुत ज्यादा लर्निंग को, अगर उधर का आर्किटेक्चर स्टडी करें तो जो ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर है उसके बहुत ग्लिम्पसेस उसमें नजर आते हैं आपको। उनके स्टील इंट्रोडक्शन का, स्टील का यूज का, स्टोन का यूज का, स्टोन की प्लेसमेंट का, एंड ऑफ कोर्स रेलवे वाज अ न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस इन सब कॉन्टिनेंट। Right. सो उसी चीज को मैंने फिर अपने करियर में भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। इसके लिए एक्चुअली जब रिसर्च में कर रही थी तो रिसर्च इस एक्सटेंट तक की कि मैंने यूरोप का विजिट भी किया इसमें। Really? क्योंकि हम लोगों के यहाँ रेलवे स्टेशन उस तरह डेवलप नहीं थे और उस वक्त Uh, ये इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं था। that's तो true. ट्रेवलिंग तो हम कर लेते थे। Hmm. So I made it a point. I go to Spain. I went to France. I went to like England. और मैंने वहाँ डिफरेंट मोड्स ट्रांसपोर्टेशन की भी स्टडी की। उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी देखा कि किस तरह उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है अपने आर्किटेक्चर के साथ और डेवलप किया है इन सारी चीजों को। सो फिर उन्हीं चीजों को लेकर आई, नई टर्मिनोलॉजीज ली, जैसे दिस इज अ डॉक एंड स्टेशन, दिस इज अ टर्मिनल, दिस इज अ टर्मिनस। ये सारी चीजें यहाँ पाकिस्तान में नहीं थी उस वक्त ना। तो मेरी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स थोड़ा मॉडर्निज्म पे थी उस वक्त। एंड यू कैन से पोस्ट मॉडर्न टू। इसी तरह जिस वक्त मेरा जब ग्रेजुएट हुई, ऑनर्स थे, प्रोजेक्ट एस्पायर्ड फॉर डिस्टिंक्शन, लेकिन डिस्टिंक्शन नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ द सर्कुलेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो जूरर्स ने भी उस वक्त कहा था दिस इज अ बिग प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्रेड, क्योंकि उस वक्त सारा हमारा जो काम था दैट वाज मैनुअल। हम लोगों की सारी मैनुअल ड्राफ्टिंग होती थी। फिर हम लोगों ने ट्रेसिंग शीट्स, वो शीट भी ट्रेसिंग नहीं यूज की थी, तो शीट्स रख के, ट्रेसर रख के ट्रेस किया जाता था। I remember that. एवरीथिंग दे हैड टू हाँ, मेक एवरीथिंग। yeah. और उसकी कॉपीज नहीं निकलती थी। हाँ. तो अगर उससे लार्ज भी करना है, छोटा भी करना है, तो वो भी इंक बिल्कुल. होना जरूरी होता था, इनकरेक्ट सही. होना जरूरी होता था। यू कांट स्क्रैच देम। सो लेकिन वो भी एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है जो कि आजकल के स्टूडेंट में आई फाइंड लैकिंग है। अच्छा. जब आप मेहनत करते हैं ना किसी चीज में, रिपीट करते हैं, केयरफुली उसे डिजाइन करते हैं कि इसमें कोई फॉल्ट ना आए, सो उसमें आपका फोकस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो चीज एक है जो आजकल के स्टूडेंट्स में आई थिंक थोड़ा सा You find के lacking है. पेशेंस नहीं है, नहीं है. रिफाइन नई चीज, क्योंकि दे नो कैट पे उनकी आ जाएगी, फिर ड्राइंग्स बन जाएंगी, फिर एआई आ गया, उससे वो डेवलप कर लेंगे चीजें। लाइक बिल्कुल ही मैनुअल वर्क स्टूडेंट्स नहीं करते. मैनुअल फर्स्ट ईयर ड्राफ्टिंग. में करवाते हैं उन्हें, सेकेंड ईयर भी उनको हल्का फुल्का कराते हैं, लेकिन वो जो पूरा एक पैटर्न था जो All those जिसमें हम years. लोग डिजाइनिंग करते थे, बिल्कुल. डिजाइनिंग ही हमने मैनुअल करनी होती थी, ड्राफ्टिंग भी हम्म. मैनुअल करनी होती थी, हम्म. और बड़े स्केल पे करनी होती थी, वो नहीं है अब। अच्छा. तो उनको जल्दी डिजिटल पे ले आते हैं। हम्म. दिस वाज माय एजुकेशनल लाइन। फिर हम्म. उसके बाद प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया 2 महीने छुट्टी करके, दैट्स इट। That's it. सो जल्दी बोर हो गए घर में बैठे हाँ. हुए। सो कोशिश की कि कोई अच्छा ऑफिस मिल जाए। माय फर्स्ट ऑफिस वाज विद सिकंदर अजम खान, और बहुत अच्छा गाइड किया उन्होंने। पेशेंस भी, चीजें भी किस तरह लेके चलनी है, एवरीथिंग बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। फिर उसी दौरान देयर वाज दिस कंपटीशन प्रोजेक्ट। हम सारे एनसीए के, आपको बरादरी है एनसीए वाले, जिगर से वन ऑफ माय क्लास फेलो उसके साथ किया। सो फिर अतीक के साथ वो प्रोजेक्ट बन किया, दैट वाज हाउसिंग स्कीम एट अब्टाबाद। ठीक. वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था हमारा। अनफॉर्चुनेटली वो वाइंड अप कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट शिफ्ट हुई। मेरा थीसिस डिसॉल्व हो गया। वो उन्होंने रेलवे टर्मिनल नहीं बनाया क्योंकि गवर्नमेंट शिफ्ट हुई। तो फिर इसी तरह ये भी गवर्नमेंट शिफ्ट की वजह से प्रोजेक्ट डिसॉल्व हो गया। दिस वाज अ लाइफ प्रोजेक्ट, अच्छा. ये अब्टाबाद का जो था, ए वेरी गुड प्रोजेक्ट। तो इसके बाद मैंने और भी अपने ऑफिस में रहते हुए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और चीजें की, एंड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स भी उसके बाद स्टार्ट कर दिए। ठीक. कितनी देर काम किया एट दिस फर्म?
आर्किटेक्ट सिकंदर के साथ तो मैंने लाइक नियरली 6 to 7 years काम किया है। अच्छा। पहले मैंने शादी से पहले लाइक दैट वाज 2 to 3 years मैंने काम किया। फिर शादी के बाद भी जब मेरे बेबीज हो गए तो मैंने ज्वाइन किया। तो फर्स्ट बेबी के बाद मैं कर नहीं सकी, तो आई लेफ्ट इन अ मंथ टाइम। अच्छा। सो फिर जब मेरे माशाल्लाह आई हैव गॉट 3 kids, देन माशाल्लाह। ट्विंस हुए मेरे। अच्छा। ट्विंस के बाद तो फिर मैंने काम किया। फिर तो दिल लगा के काम किया। लाइक ठीक। उस वक्त तो इस तरह लग रहा था ना कि बस काम इज सो गुड। इट अगर आप अपने करियर को पसंद करते हैं ना, अपने प्रोफेशन को पसंद करते हैं, तो आप रिलैक्स करते हैं उसे करते हुए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हाँ। सो यू एंजॉय डूइंग इट। हम्म। तो बहुत एंजॉय किया उस टाइम को, बहुत। हम्म। हम्म। एंड उस वक्त तो वो फ्रीडम हो चुका था ना, क्योंकि एक्सपीरियंस भी आ चुका था। एंड लकीली आई रियली जॉइंड सिकंदर आजम अगेन। अच्छा। सो ही गेव मी फुल हैंड कि ठीक है, हम्म। मैं क्लाइंट से डीलिंग भी कर लेती थी, साइट्स पे भी चली जाती थी। इट वाज लाइक एवरीथिंग मेरे शोल्डर पे ना। हम्म। सो वो मजे का था टाइम उस वक्त। तो जाहिर राइट। बात है सर से भी डिस्कशंस होती थी, लेकिन हम्म। बड़ा फ्री काम था। सो वो बहुत अच्छा किया। देन हम्म। अपना भी काम स्टार्ट किया बीच में, हम्म। क्योंकि उस वक्त इतना वो एक्सपीरियंस हो चुका था कि अब अपने प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए। हम्म। So that was also a good experience. There was this German firm, Ruud and Schwarz के नाम से, हम्म। एंड उन्होंने यहाँ अपना एक ऑफिस सेटअप किया था ब्लू एरिया में। ठीक। सो वो प्रोजेक्ट बहुत, उसमें उन्होंने क्लाइंट ने फ्री हैंड दिया था। नो फाइनेंशियल, नो डिजाइन रिस्ट्रिक्शंस, एंड आप प्ले कर सकते थे उस पूरी ओपन स्पेस में। सो वो बहुत अच्छा किया था माशाल्लाह, वेरी गुड। सो इसी तरह और भी छोटे मोटे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक। अभी रिसेंटली हम लोगों ने लाहौर में एक प्लाजा किया है, उसका इंटीरियर किया है, वो भी बहुत अच्छा किया है। हम्म। और घर भी कर रहे हैं, मेरा अपना घर, यू कैन सी इट। हम्म। You इसमें जिसमें designed मैं it? बैठी हुई हूँ, दिस इज माय हाँ। डिजाइन। यस, दिस इन 2004 में ये कंप्लीशन ली है इसकी। सो अच्छा। लाइक इट इज लाइक 21 years बैक, उससे पहले डिजाइन हुआ है। और आई रिमेम्बर मैं अपने जो बच्चों को लेकर आई थी, द ट्विंस ना, दे वर वेरी स्मॉल। हम्म। सो वन फेल इनटू द पॉन्ड, जिसके अंदर पानी नहीं भरते चीजें मिक्स हाँ। करने के लिए, और हम्म। दूसरे ने चीखें मारनी शुरू कर दी थी। हम्म। एंड सारे जो मेसन्स थे ना उस वक्त, हम्म। माशाल्लाह से बड़े रिस्पेक्ट करते हैं ये जब आर्किटेक्ट आते हैं ना उनको। दिस इज वेरी गुड थिंग अबाउट हम्म। आवर, जितना भी हमारा लोअर स्टाफ है, जिनको हम नहीं समझते कि वो हम्म। एजुकेटेड है नहीं है हम्म। और ये है वो है, लेकिन वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं जब आर्किटेक्ट साइट पे आता है। हम्म। क्लाइंट उतनी नहीं करता जितना वो करते हैं। हम्म। सो वो भी खड़े देख रहे थे जब वो गिरा, तो देन क्योंकि वो सारे मेरे पास खड़े थे, तो आई हैड टू रश माई सेल्फ। उसको फिर ग्रैब किया मैंने पाँव से, या पीछे से 2-3 टपके हम्म। लगाए कि पानी हम्म। निकल जाए। हम्म। सो ही स्टिल रिमेम्बर्स कि सब कुछ ब्लैक था मामा अंदर से। हाय, poor thing। लेकिन अल्लाह ताला ने बचाया, शुक्र है। भाई ने भी बचाया शोर मचा के किसी पे अटेंशन। सो हाँ। ट्विंस वहां बहुत ज्यादा काम आए। अच्छा, आपने बच्चों को मेंशन किया, तो Yeah, टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट देम। अब कितने बड़े हो गए? अब तो काफी बड़े हो गए। I've got 3 kids, mashallah. The माशाल्लाह। eldest is like 27 now. हम्म। He's a computer engineer. He's married. हम्म। साल हो गया उन्हें। अच्छा। And then twins मुबारक हैं। हो। Twins जो हैं, they are 24 years old. One is an architect. हम्म। The one who fell into the pond is an architect. And the other one is a software engineer. अच्छा, माशाल्लाह। आर्ट में इंटरेस्ट वैसे था, लाइक were you good at drawing? Because a lot of architects are not as good at drawing as, people who go into fine art or Actually, design। आर्ट्स का इंटरेस्ट हम्म। पैदा एनसीए में जाके हुआ है ज्यादातर। अच्छा। ठीक है, आई कुड हम्म। डू द ड्राइंग उस तरह हम्म। कर ले, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था। लाइक बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, साइंसेस में तो सब कुछ पढ़ाते हैं ना। हम्म। तो वो अब प्रैक्टिकल नोटबुक्स भी बनाते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं, चीजें, हम्म। वो डाइसेक्शंस की चीजें भी करते हैं, तो यू स्टडी हम्म। एवरीथिंग। राइट। उस तरह का थोड़ा बहुत वो हिंट था। हम्म। लेकिन एनसीए में जाके कुछ चीजें सीखी, बहुत सारी हम्म। चीजें बल्कि सीखी। हम्म। आप मतलब आपको पेस्टल्स कलर की टेक्निक्स हाँ, डिफरेंट, फाउंडेशन ये एंड सारा ना, देन राइट। सॉफ्टवेयर। क्लासेस ली थी बिफोर द टेस्ट, द ड्राइंग टेस्ट, प्रैक्टिस के लिए या कुछ ड्राइंग क्लासेस? ड्राइंग टेस्ट मैंने क्लासेस ली थी वहाँ।
क्योंकि मुझे पता चला था, देन उन्होंने कहा था लाइफ ड्राइंग करवाते हैं। हाँ। तो फिर मैंने घर में मेड्स बिठा बिठा के ना Like everyone पेंसिल else. यूं सामने रख के ना, प्रोपोर्शन ये चीज जरूरी होनी चाहिए, बाकी सही हो ना हो। सो वो मैंने Right. करके गई थी मैंने। हाँ ठीक है। और एफए या एफएससी वो कहाँ से की? इस्लामाबाद से? इस्लामाबाद। And so once you graduated from NC, you started working, then you got married. So tell us a little bit about your husband. He's in the military, right? माय हस्बैंड इज Hmm. एन आर्मी, Hmm. इज अ सर्वेंट जनरल, Hmm. इज अ मैकेनिकल इंजीनियर. Okay. So he did his PhD from China. So this is University of Aeronautics and Aeronautics. ठीक है. So उनके साथ बहुत अच्छा मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस मैं कहूँगी हुआ. Hmm. सो आर्किटेक्चर से ये बहुत डिफरेंट चीज़ है. तो Right. जब वो कुछ बताते थे ना, ये चीज यूं चलती है, ये Hmm. चीज यूं करती Hmm. है, तो मैं उनसे बहुत क्वेश्चंस करती थी, अच्छा इसका Hmm. ये भी होगा. एक्चुअली हम भी स्ट्रक्चरली कुछ स्ट्रक्चर करते हैं ना, कुछ चीज बनाते हैं और फिर उसको स्ट्रक्चर उसमें लेकर आते हैं. Hmm. तो वहां भी वो चीज बनाते हैं तो उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, उसकी मोटर True. होती है, बिल्कुल. फ्रंट बैक. तो Hmm. टर्मिनोलॉजीज जो यूज करते हैं, तो लर्निंग होती है. फिर देन यू आस्क, अगर ये यूं है, क्योंकि हमने भी फिजिक्स पढ़ी थी लाइक Hmm. अपने जमाने में, तो वो फिर उससे रिलेटेड सवाल करें तो बड़ा लर्निंग है. Hmm. तो मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ. So And also like so brilliant, right? वो एक ऐसी फील्ड जिसमें not many people have expertise in this, है ना? इसलिए कम रहते बच्चे भी हैं तो ये. स्मार्ट है ना इतने. आपसे भी आया है, लेकिन कंप्यूटर्स में जो इंटरेस्ट है वो probably maybe from the father. What do you think? मैं बिल्कुल. हम्म. लेकिन मेरा ख्याल में ये अल्लाह ताला की भी बहुत बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़ी. हम्म. पेरेंट्स तो कोशिश करते हैं, हर पेरेंट करता है. बिल्कुल. बिल्कुल. हर चीज तो अल्लाह ही करता है. बट आप यस. लोगों का अपना एफर्ट भी है. पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग इतनी इम्पोर्टेंट है, एफर्ट्स इतने इम्पोर्टेंट है. यू नो बच्चों की सक्सेस जो है वो एक्चुअली तो पेरेंट्स की होती है ना, राइट? हम्म. यस. और मुझसे तो आप बहुत ज्यादा समझदार हो. राइट. ये मत के. हाँ. फॉर द ऑडियंस मैं बता दूं कि बहुत मैं इनको मुबारक दे रही थी क्योंकि इन्होंने हज किया है रिसेंटली, राइट? सो उसका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो. हाउ वाज द एक्सपीरियंस? नॉट मेनी ऑफ अस हैव दैट एक्सपीरियंस. हज इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड. मतलब सारे जितने भी लोग हैं ना, हर एक का दिल है करने का. बिल्कुल. लेकिन जो अल्लाह ताला ने काम में अपना रखा हुआ है ना, जो इस्तिताअत रखता है, तो हम्म. इस्तिताअत में बहुत वाइड चीज है कि इट्स लाइक हम्म. फाइनेंशियल इस्तिताअत, सेहत की इस्तिताअत, बिल्कुल. देन पेशेंस की. तो हम्म. वो इसको हज करे. हम्म. सो इट्स अ जर्नी ऑफ पेशेंस. सबसे पहले फाइनेंसेस इमटेरियल हो जाते हैं जब आप हज कर लें. यार दिस इज अ प्लेस वेयर इट्स लाइक क्या कहें कि आपकी रूह को तस्कीन मिल जाती है हम्म. कंप्लीट. आपकी जिस वक्त आप हज करके निकल रहे होते हैं ना, आप कहते हैं बस नथिंग एल्स इन वर्ल्ड नाउ, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी. बाद में फिर दुनिया गेट्स इनटू यू एंड यू स्टार्ट आस्किंग ये भी. हज ना भी कोई जा सके ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें इस चीज पे गमगीन होना चाहिए. हम्म. अ, उम्रा कर लें, उम्रा नहीं कर सकते तो इबादत करते रहें. अपने आप को अगर फील करना चाहे ना, तो वो कहते हैं ना कि एक स्पेस को आप इनक्लोज, अंदर इनक्लोज करके उसकी फीलिंग जनरेट कर सकते हैं. तो जो गेम है वो मेरी बात समझ लेंगे कि अगर आप आंख बंद करें एंड यू कैन इमेजिन कि आप उसी जगह हैं, तो वो पूरा एम्बियंस आपके इर्द गिर्द, वो स्मेल, वो फीलिंग, वो आवाजें सर्कुलेट करनी शुरू कर देती हैं. तो वन कैन डू इट एट होम. अपने आप को एक जगह बिठाएं, इबादत करें. दुनिया को भूलना होता है उस जगह. ट्रू. आपने फोकस सिर्फ एक चीज करनी होती है. लेकिन वहां जाने की तो दैट्स बात ही वेरी और है, वेरी ठीक है. गुड. मुझे ये जी. बताओ कि लोगों के बड़े डिफरेंट डिफरेंट से स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं. डिड यू हैव एनीथिंग लाइक दैट? मल्टीपल एक्सपीरियंस हुए हैं. हम्म. एक नहीं हुआ, बहुत मल्टीपल हुए बताओ. हैं. देखिए, छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपने हम्म. उसको जब फील करे ना, तो फिर आपको हम्म. रियलाइज होता है कि यार नहीं, ये चीज हुई थी. हम्म. वहां आपके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती है. वहां एक सर्टेन पॉइंट पे हज के दौरान हरम शरीफ की तरफ जाते हुए बसेस रुक जाती हैं, उससे आगे वो जा नहीं सकती. ठीक. सो यू हैव टू वॉक ऑल द वे टू हरम शरीफ.
एंड देन यू हैव टू लाइक हर जब आप हरम शरीफ में दाखिल हो तो उन्होंने यूनी डायरेक्शनल कर दिया उसे कि एक जगह से दाखिल होंगे तो निकलने का दरवाजा दूसरा है। ठीक है। इस तरह था कि मी एंड माय हस्बैंड एंड देन माय सिस्टर इन लॉ और अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ वो भी आई हुई थी। ठीक है। तो हर सन गॉट लॉस्ट। सो हमने ओके। छोटे छोटे वो बनाए हुए थे एंड यकीन करें वहां कोई भी नहीं गुम होता। लेकिन वो बच्चा पैनिक में आ गया, उसके पास फोन नहीं था। ही ओह आस्क्ड माय सम गॉड। पाकिस्तानी टू कॉल पाकिस्तान पे। पाकिस्तान से घर से किसी ने कॉल किया हमारे नंबर पे जो हमने सऊदीया ठीक। की असेंबली हुई थी। हम्म। फिर हम लोगों का खत्म हो चुका था तो आप खत्म सही कर चुके, हम हम्म। एग्जिट कर रहे थे। हम्म। सो वी हैड टू टेक ऑल द वे अराउंड, हम्म। गेट बैक इन, फाइंड हिम एंड मेक हिम डू द सही, एंड फिर हम निकले। सो वो एक बहुत अच्छा हमारा था उधर के हम्म। बच्चा वो मिल गया, कोई फिक्र हम्म। किसी को नहीं। हम्म। और आप सोचें कि हज के दिन में लोग कितने परेशान होते हैं। हम्म। तो ये चीज हुई इसी तरह। हम्म। मैं निकली थी वहां से, हम लोग उम्रा करके निकले थे। हमने शुरू के पहले दिन उम्रा किया, अगले दिन हम्म। फिर ठग से उम्रा किया। हमने कहा बस उम्रा कर लें, जल्दी हम्म। जल्दी बाद में रश हो जाएगा। तो जब निकल के चल रहे हैं ना तो पाँव मेरा ट्विस्ट हो गया। ओह। वो इतना सूज गया ओह बहुत नो। ज्यादा। और वहाँ डॉक्टर्स जो मेरे साथ थे, हमारे साथ एक कंपनी करी थी, एक फीमेल डॉक्टर थी, उन्होंने कहा यार ये तो तुम नहीं हज कर सकोगे, कल तो हमने मिना चला जाना है। हम्म। तो खैर हमने रात को उसकी थोड़ी सी ट्रीटमेंट की और अगले दिन हम मिना उठ के चले गए। यकीन करें हम्म। उसकी जो पेन थी वो मुझे नहीं हुई थ्रू आउट, लेकिन उस वक्त मुझसे बैठा नहीं जा रहा था जिस वक्त वो, और स्वेलिंग भी बहुत ज्यादा हो गई थी। हम्म। और हज हुआ और हज सारा चल के किया, कोई हमने गाड़ी रेंट पे नहीं ली, कोई तवाफ सही के लिए हमने कुछ हायर नहीं किया। और सारा चल के जाते थे हम, एक जगह से चल के जाते थे दूसरी जगह से हम निकलते थे। वो मिरेकल था। और हम्म। कोई फ्रैक्चर नहीं निकला। और शुक्र है। अभी भी कई दफा हम्म। ऐसा होता है कि अगर हम्म। मैं बहुत लंबी लॉन्ग टाइम बैठूं या खड़ी रहूं तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, अच्छा। लेकिन पेन नहीं होती, नहीं होती। प्लस एक दफा इसी तरह हम लोग ये बस उतार देती है रास्ते, बहुत हम्म। ज्यादा ट्रैफिक होती है। तो हम्म। वहां से हम उतर के हमने टेंट तक अपने खुद जाना था। और जब हम उस रास्ते से जा रहे थे ना तो हमें कहीं पानी की, हमारी सारों की बोतलें खत्म हो चुकी थी, वी लाइक पूरी बस। और हमने एकदम कहा कि यार प्यास लग रही है ना, एंड हम्म। एकदम से ना जिस तरह ऊपर से किसी ने बोतल फेंकी है, फिर हमने यूं करके ऊपर देखा तो ऊपर देवर लाइक इंडोनेशियन से या चाइनीज से, भी डोंट नो, हम्म। लेकिन वो ऊपर से बोतलें फेंक रहे हैं, यूं पानी चाहिए, एंड थ्रोइंग वाटर। वाह। एंड सी। उसी वक्त और हमने कहा यार दिस इज अमेजिंग। हाय। आप सोच नहीं सकते। वाह। हाँ, क्योंकि लेकिन हर एक की स्टोरीज होती है ना। किसी को कोई नजर आ जाता है, किसी को कोई ख्वाब आ जाता है, किसी को कुछ समझ आ जाती है, और भी हम्म, बहुत होंगे आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस। ये तो वो है जो आप बहुत शेयर कर बहुत। रहे हो। हरम शरीफ में मैं बैठी हुई थी, आई हाँ। वाज रिसाइटिंग कुरान। वहां बैठने की जगह नहीं देते वो। अच्छा। वो हम्म। कहते हैं नमाज पढ़ो और निकलो। अभी हम्म। क्योंकि मगरिब की नमाज होने वाली थी तो उधर मैं लाइक बैठी हुई थी, हस्बैंड मेरे साथ थे। वहाँ लेडीज का अलग होता है, जेंट्स का अलग पढ़ने का होता है ना। राइट। मैंने एक कॉमन स्पेस ढूंढी, वहां बैठ के पढ़े तो थ्री लेडीज केम टू मी और आके उन्होंने कहा दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू, दे गेव मी हिजाब। कैन यू इमेजिन? रियली। आउट ऑफ ब्लू एक खातून आके मुझे गिफ्ट किया उन्होंने। तो इस तरह की बहुत। फिर इसी तरह हम चलते हुए जा रहे हैं, वहां हम्म। तो आप देखिए वहां खाने पीने की कमी नहीं होती, इतना होता है ना, बस करो प्लीज डोंट गिव मी। तो हम्म। वहां चलते हुए आप आ रहे हैं, मस्जिद से नमाज पढ़ते हुए उन्होंने आपको खाना पकड़ा दिया। एंड बेस्ट थिंग जो उधर हुई थी, हम लोग हजूर पाक के रोजा मुबारक में हमारा स्पेशल उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, तो अच्छा। हमें वो अंदर तक ले गए थे, लवली। अंदर तक, एंड दैट वाज सो गुड। प्री हज और जो पोस्ट हज फरा है, उसमें क्या डिफरेंस है? सुने, सबसे पहले तो अगर आप मुझे देखें ना एज बोलने के लिहाज से या मजाक करने के लिहाज से, काम करने के लिहाज से, सो देयर हम्म। इज नो डिफरेंस। हम्म। ट्रू। ठीक है, वो कोई हम्म। डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस वेल दैट आई एम वेयरिंग। ठीक है, हम्म। लेकिन एक्चुअली जो इनसाइट चेंज आई है ना, उसमें मुझे दुनिया में बहुत सारी चीजें इमटेरियल लगने लगी हैं। दिस इज नॉट नेसेसरी जो हम कर रहे हैं, हम्म। बहुत सारी चीजें। हम्म। we try wasting so much time in so unnecessary things जो कि required नहीं है। हम्म। हम्म। और
वो जो आपको सवाब मिलना है ना, वो उस चीज वो आपकी इंटरनल फीलिंग से मिलेगा, और आप किस खलूस से बंदे के साथ पेश आ रहे हैं। सो ह्यूमैनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट है। True, very true. There's a difference that you've noticed in yourself, like you're more aware of बहुत it, सारी चीजें है ना? मटेरियल लगती है यकीन हम्म कर। हम्म। नो, आई टोटली बहुत गेट इट। हाँ, बिल्कुल। और ये भी बात आपकी सही है कि जो नहीं जा सकता वो भी इस लेवल पे पहुंच सकता है, ऐसी वो कोई बिल्कुल बात पहुंच नहीं है। सकते हैं। बहुत से लोग करके भी आ जाते हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे भी नहीं तो पड़ता, लोग हैं बस ना। उन्होंने कर लिया, अब दूसरा करने जा रहे हैं, अब तीसरा करने हाँ जा रहे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, मुझे ये हैं। बताओ कि ये जो हमारे पर अटैक हो गया था, जब मैंने और आपने एक्चुअली बात करनी थी और फिर लाहौर में पटाखे बज रहे थे, तो वो नहीं हो सकी थी। तो आप लोगों की तरफ इस्लामाबाद में क्या हाल था? तो आवाज तो यहाँ भी बहुत लाउड आई थी, सोते हुए हम हम्म। लाइक जागे थे, और ठीक। फील पता चला था कि एक हम्म शू करके आवाज गई है, देन इट ब्लास्ट हुआ है। थोड़ी हम्म। देर बाद, 1-1.5 मिनट के बाद एक और हुआ है। ओके। सो पैनिक क्रिएट नहीं हुआ था, हम्म। लेकिन ये चीज थी कि दिस इज नॉट गुड फॉर फ्यूचर, अगर ये चीज कंटिन्यू होती है। एब्सोल्युटली। तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत रखी है, अल्लाह ताला ने हम्म बहुत हिम्मत दी। हम्म एंड आई एम सो प्राउड ऑफ आवर पाकिस्तान पीपल कि उनका सपोर्ट था, एंड द आर्म्ड फोर्सेस जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन दी है, इतनी खुल के दिल के साथ गए हैं आगे, हम्म सोचें। हम्म एंड आई गॉट माई कजन्स जो कि यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, बाहर हैं। हम्म। दे केप्ट मैसेजिंग मी, फरा बाजी आई वांट टू ज्वाइन, आई वांट टू ज्वाइन, किसी को सीरियसली? ले रहे हाय, हैं ओवरसीज दैट्स नाम लवली। लिखवाने के लिए, एंड आई एम हाँ रियली हैप्पी विद दिस स्पिरिट हाँ। के रिलैक्स कर गई है हमारी पूरी जो सोसाइटी है ना। एग्जैक्टली, आई मीन आप आर्मी और मिलिट्री पे रिलाय करते हो ना, तो वो अब एवरीबडी नोज दैट वी कैन रिलाय ऑन। इतनी उन्होंने इम्प्रेसिव रिस्पॉन्स दिया, और इतना जोरदार एक्चुअली रिस्पॉन्स था। खाली आर्मी आर्मी भी देखे ना कितने बंदे हैं, इतनी आर्मी है, अगर उधर उधर से कंपेयर किया, दे आर दिस मच, वी आर हम्म। दिस मच। लेकिन सो द थिंग इज द इमेजिन। पीपल आर विलिंग, हाँ। दिस इज वेरी गुड थिंग। हम्म द यंगस्टर्स आर रियली इनटू इट, कि नहीं हम्म। जी मुल्क हमारा है बस। When you got married, तो your husband was in the army उस वक्त भी? Yes, he अच्छा। was major in the army, ठीक। and we went twice to China for his masters, then हम्म PhD. China से then we came हम्म back. तो हम्म had little issue with my kids, twins, और बड़ा बेटा तो माशाल्लाह is brilliant. सो ट्विंस का मुझे इशू ये हुआ कि हम्म। वहाँ उर्दू नहीं थी, और हाँ यहाँ आके उर्दू स्टार्ट हुई, एंड देवर इन हाँ। क्लास लाइक 2, तो यहाँ जब उन्होंने 2 में लिया तो उन्होंने कहा नहीं, इनको 1 में डाल दें, इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, आगे ओह। सिलेबस इंक्रीज हो जाएगा। ओके। तो फिर मेरा तो आपको पता है ना मैं कैसी थी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, मैं कहा इनको मैंने खुद पढ़ाना है, नो ट्यूशन नथिंग, आई मेक हाँ देम डू इट। हाँ। सो मैंने साल जाया नहीं होने दिया, मैं तो यही कहूंगी। खुद तो कराया सब कुछ। ठीक यस, है। एवरीथिंग। हम्म और फिर उन्हें पता था कि मामा इज कीपिंग एन आई ऑन अस, सो वो हम्म फिर यू नो दे 3 बॉयज, हार्ड टू हम्म मैनेज। Raising three boys. Let's talk about that a little bit. यार एक्चुअली अगर मैं देखूं कि हम्म बेटी नहीं होना वो अभी मिस करती हूँ, हम्म ठीक है। हम्म। क्योंकि बेटे उस तरह आपको कंपनी नहीं देते, ट्रू। ठीक है। हाँ, सही है। हाँ। तो लेकिन ये कि बेटों के साथ मैंने बहुत एंजॉय किया है, हम्म उनके साथ मैंने गेम्स खेली हैं, हर बॉयज एंड गर्ल्स स्टफ, जो हम्म चीज ठीक है। मैं बच्चे मेरे इस चीज पे होंगे, हम्म लेकिन अगर मैं कुछ कर रही हूँ ना, लाइक अगर हाथ पानी में डाल के मैनिक्योर कर रही हूँ, तो मैं उनको भी कह देती चलो चलो करें। सो दे वर पार्टी टू मी ना, तो हम्म वी रियली हैड फन टाइम टुगेदर। हम्म कभी कॉस्ट्यूम कर लिया, कभी कोई और चीज कर ली, तो उस तरह हमारी माशाल्लाह अच्छी बॉन्डिंग है। सो हम्म बच्चे भी मेरे साथ उसी तरह ही हैं, अच्छा है, उस तरह बहुत अच्छा है। हम्म। तो बाकी अब माशाल्लाह मेरी एक बेटी तो आ गई है, राइट अभी वो भी राइट। चीज में है मास्टर्स, तो पढ़ने गई हुई है वो यूके। हम्म। तो 2 इयर्स का उसका कोर्स है, 1 साल हो गया, 1 साल रहता है अभी। One very interesting thing that you and I were talking about earlier was how do women actually manage their marriage and their home, और फिर साथ अपना काम भी कंटिन्यू करें। और we both agree कि करना चाहिए है, क्योंकि अपना बिल्कुल काम बहुत इम्पोर्टेंट है आपके अपने लिए और अपनी मेंटल वेलबीइंग ग्रोथ के लिए। तो बिल्कुल
उसको खुद कैसे मैनेज किया आपने, एंड वुड यू एडवाइज अदर पीपल टू डू द सेम? लेडीज के पास बहुत पावर होती है, ठीक है, हम्म। सो दे कैन मैनेज सो मेनी थिंग्स टुगेदर। ट्रू। सो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि आप मैनेज करें, प्रायोरिटीज सेट करें हम्म। और उसके साथ आप चीजें मैनेज करें। हम्म। और जहन में ये चीज रखनी बहुत जरूरी है, किड्स आर योर्स, ये किसी इसके नहीं है उसके नहीं है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं मैनेज करेगा। लेडीज पे डिपेंड करता है कि हाउ दे वांट टू ब्रिंग अप देयर किड्स। हम्म। सो मेरा ख्याल में फिर आराम से मैनेज हो जाते हैं। विद मी देवर सर्टन टाइम्स जहाँ मुझे प्रायोरिटी सेट करनी पड़ी, लाइक जब हम चाइना से वापस आए तो द ट्विंस हम्म। को अ, जैसे बताया कि कहा गया कि इनको आप एक क्लास पीछे करें, तो हम्म। उधर मैंने स्टेप फुट रखा कि नहीं नहीं, आई हम्म। कैन नॉट डू दिस। इनको हम्म। सफर नहीं कराना एक साल, हम्म। क्यों, पढ़ाई की, इंटेंस पढ़ाई करवाई, हम्म। खुद कराई, ताकि नजर में रहे, एंड दे मैनेज वेल माशा सकते हैं। और हम्म। ये खवातीन कर सकती हैं। हम्म। फिर जॉब भी साथ साथ स्टार्ट हुई। एंड मेरे ख्याल में मैंने इसके अंदर एक चीज की कि अपने आपको कहते हैं एक कॉर्नर और डेवलप हुआ इधर, हम्म। कि आई रियली एंजॉय किड्स बहुत ज्यादा। आई हम्म। फाइंड कंफर्ट इन देम, आई लाइक द वे दे टॉक, जिस तरह वो कम्युनिकेट करते हैं, इंक्विजिटिव होते हैं, हम्म। डिफरेंट किस्म की बहाने तलाश करते हैं, दिस इज रियली वेरी। हम्म। तो जो मैंने नेक्स्ट स्टेप अपनी लाइफ में लिया था अपने करियर में बैक आने के लिए, वो मैंने एजुकेशन की तरफ किया था। राइट। सो दैट इज व्हेन आई एंटर्ड इनटू टीचिंग, क्योंकि हिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, तो मैंने हिस्ट्री से ही स्टार्ट लिया था। एंड आई एम टेकिंग स्टूडियोज एज वेल। सो बीइंग अ पेरेंट, आई थिंक हर एक ये चीज लर्न कर लेता है कि हाउ टू ट्रीट किड्स एंड हम्म। हाउ टू मेक देम फोकस, हाउ हम्म। टू मेक देम प्रोडक्टिव, काम हम्म। में इंटरेस्ट लाने के लिए किस तरह चलना पड़ता है। हम्म। दे आर फ्यू जो बहुत रिजिड होते हैं, हम्म। इस चीज में फोर्स करते हैं, हम्म। लेकिन आई पर्सनली थिंक के फोर्स से वो चीज नहीं आप ला सकते जो आप प्यार से और डायरेक्शन से ला सकते हैं। सो यू वर अ फन मदर, राइट? बच्चों के साथ यस, खेलना, मजाक करना, राइट? यस, जैसी आप यस। हो उस तरह आप अपने बच्चों के साथ भी, राइट? हाँ, दिस उसी इज तरह व्हाट स्टूडेंट यू के वर साथ इन भी। कॉलेज, राइट? सो मैनी स्टूडेंट्स हाँ। कॉल मी ममा, मैम, नॉट Oh, that's so मैम। sweet. Ah, अच्छा, you've shared some really interesting and amazing experiences जो आपके हुए हैं टीचिंग के, तो उसमें से थोड़ा सा तो बताओ प्लीज। उनको हिस्ट्री में बड़ा मजा आता है इस चीज को पढ़ाते हुए हम्म। ना। हम्म। सो अगर आप हिस्ट्री को एज अ हिस्ट्री पढ़ाएं तो नो वन वांट्स टू लर्न इट। तो वहां आपको इनको एज अ, जहां जहां मैंने खुद देखा है, जब मैं इनको एज अ हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाऊं तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते। राइट। उनको कोई क्रिएटिव एक्सरसाइजेस करवाई जाएं और उनको एज अ टूरिस्ट लेके जाया जाए, साइट्स पे विजिट करवाया जाए, हम्म। नॉट फिजिकली इवन, लाइक वीडियोस के साथ, राइट। सो दे लर्न। आप हिस्ट्री जो पढ़ा रही हो, व्हाट डू यू टीच एग्जैक्टली, जो कोर्स है? दो तीन कोर्सेज हैं हिस्ट्री के हम्म। रिलेटेड। एक तो साउथ एशियन हिस्ट्री है, जो डिफरेंट ठीक। डायनेस्टीज का इम्पैक्ट आया था साउथ एशिया में और वो किस ठीक। तरह डेवलप हुई, हम्म। स्टेजेस से गुजरी, हम्म। कैसा आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, किस रीजन का कैसा था। हम्म। सो वो हम इसके अंदर एक हमारी कोर्स आउटलाइन थी, उसके लिहाज हम्म। से डेवलप हुई। राइट। सेकंड, हमने इस्लामिक आर्किटेक्चर करवाया मैंने, तो ओके। इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑल अराउंड द वर्ल्ड करवाने के बाद हम्म। उसको एंड में इस्लामिक सिटीज के साथ कंक्लूड इस तरह किया कि इस वक्त आपके जो मुस्लिम आर्किटेक्ट्स हैं हम्म। और जो आपके फॉरेन आर्किटेक्ट्स हैं, वो हम्म। एक इस्लामिक आर्किटेक्चर को किस तरह परसीव करते हैं, ओके। उस एंगल से उन्हें करवाया। हम्म। उसमें फिर डिफरेंट किस्म के उनको छोटी छोटी एक्सरसाइज देते हैं, जिसमें कोई मॉस्क, रैंडम मॉस्क मोहल्ले की ले लें, हम्म। तो कंटेम्प्रेरी टाइम की होगी, उसको स्टडी किया, फिर हम्म। उसको एनालाइज किया कि उसमें प्रोपोर्शंस में किस तरह काम हुआ है, क्योंकि मॉस्क आर्किटेक्चर में हम्म। प्रोपोर्शंस बहुत मैटर करते हैं, बिल्कुल। मॉस्क में बहुत ज्यादा करते हैं। राइट। सो इस तरह उनका एक कॉन्सेप्ट भी डेवलप हुआ, उन्होंने डिजाइन एवेल्युएट भी किया, देन उन्होंने हम्म। कंक्लूड किया इस तरह की असाइनमेंट्स को, ड्रॉ भी किया। जब हम्म। ड्रॉ किया तो उन्हें कहा कि आपने ड्रॉ सिर्फ प्रोपोर्शंस में करना है, कि लाइक कितने टाइम्स ह्यूमन बीइंग इस डोम में जाता है, कितने टाइम्स मिनट्स में जाता है, सो यू हम्म। गोइंग टू राइट इट डाउन। मेहराब कितने टाइम्स जा रहा है, आपका ईवान, द एंट्रेंस ऑफ अ बिल्डिंग किस तरह हम्म। होती है, हम्म।
सो उन्होंने क्योंकि डिफरेंट रीजन्स का सारा जो इस्लामिक आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ है, हम्म सो उन्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि इस्लाम ने जो प्री एग्जिस्टिंग डायनेस्टीज थे उनसे एलिमेंट लेके एक हम्म अपनी आइडेंटिटी बना ली है, और पूरी दुनिया में वो मशहूर हो चुकी है। जैसे हम्म ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हो गए, डिजाइन हो गए, कैलीग्राफी हो गई, ये इनके डिजाइन फीचर्स हैं। फिर मीनार, हम्म डोम्स, हम्म एवान, हम्म एंट्रेंस हॉल्स, मुकर्नास। सो इस तरह की बहुत छोटी छोटी एलिमेंट्स हैं जो उन्होंने लिए और एडवांस स्टेज पे लेकर आए, और हम्म बहुत सारी लिविंग एग्जांपल्स हैं जिनमें ये काम हुआ है। हम्म और अब लेटली जो हमारे मुस्लिम आर्किटेक्ट्स हैं एंड नॉन मुस्लिम आर्किटेक्ट्स हैं इवन, हम्म वो उन्हीं चीजों को लेके अपनी बिल्डिंग में इनकॉर्पोरेट करते हैं, अगर कहीं उन्हें मिल जाए कोई इस्लामिक रीजन की एरिया जहां उन्होंने हम्म डिजाइन करना होता है। एंड दिस हम्म इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम्म देखिए, डोम्स तो हर जगह थे, हम्म लेकिन मॉस्क या इस्लामिक आर्किटेक्चर में उसको उन्होंने रिलेट कर लिया। और जब भी वो कोई चीज बनाएंगे तो डोम बीच में लाएंगे या एक आर्च बीच में लाएंगे, राइट ज्योमेट्रिक पैटर्न लेकर आएंगे। सो ये बहुत मजे की चीजें हैं जो अब कंटेम्परेरी आर्किटेक्ट कर रहा है। डू दे एक्नॉलेज इट तो देयर वाज वन स्टूडेंट हु केम टू मी पूरा हम्म लैपटॉप लेके ना, कि मैम अच्छा ये देखिए, मैंने आई बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, हम्म सो मैंने आज तक ये एक्सपीरियंस ही नहीं किया था कि स्केल क्या चीज है। ये तो प्रोपोर्शन से मुझे पता चला कि स्केल क्या है। हम्म एक्चुअली हमारे जमाने में तो होता था ना, हाथ से वो ट्रायंगुलर हाँ स्केल करके, अब बिल्कुल तो ये ग्रिड राइट पे डाल देते हैं, कमांड दे देते हैं। तो हम्म उनके लिए ये विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है डिफिकल्ट है। जब ह्यूमन बीइंग हम्म सामने रख दिया, सो देन दे गेट टू नो कि हम्म फर्क क्या आ गया। सो डू यू थिंक कि हमारी जो एजुकेशन थी फॉर एग्जांपल एनसीए में जो थी वाज इट सुपीरियर टू व्हाट इज बीइंग डन राइट नाउ और जस्ट डिफरेंट इट वाज डिफरेंट एंड इट वाज वेरी लेस एज कम्पेयर टू आज के उसमें। आजकल के हम्म बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सपोजर और बहुत ज्यादा मीडिया की वजह से मिल गया है ना, हम्म सो उनको फिर हम इन्वॉल्व उसमें लेकर आते हैं। वी मेक हम्म देम डू कि जी आप नेट से ये चीज निकालें, हम्म सर्वे करें और हम्म देखें। अगर इन्होंने इंटरनेशनल मॉस सर्वे किए हैं तो इसीलिए प्रोपोर्शंस में उन्हें करवाई थी, ह्यूमन प्रोपोर्शन रख के, कि दे हम्म कैन डू इट नाउ, दे कैन हम्म स्केल दैट बिल्डिंग, एक्चुअली दे कैन स्केल दैट बिल्डिंग। right. माशाल्लाह से स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल, बात करते हैं, कंसल्ट भी करते हैं। दे आर मेनी हु अपने होम मैटर्स भी डिस्कस कर लेते हैं हम्म और सॉल्यूशंस भी निकालते हैं हम बैठ के। हम्म देयर वाज दिस स्टूडेंट हु वाज रियली अपसेट। मैं उस सेमेस्टर उसकी नहीं ले रही थी क्लास ना, हम्म तो उसका मुझे रात को 12 बजे फोन आया, इतना परेशान था कि मैम मैं बहुत अपसेट हूँ, हम्म मुझसे काम नहीं हो रहा, टीचर्स मुझसे बहुत खफा हैं, हम्म एंड स्कोल्ड कर क्लास में वो डांटती हैं, उस तरह टाइप चीज ना। हम्म तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं कल आ रही हूँ यूनिवर्सिटी, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू। अब वो मेरे से क्या, मैंने डिस्कस नहीं करना इधर आपसे। फिर आई ब्रॉट हिम होम, उसे डिस्कस किया, उसे रिलैक्स किया, और उसने फिर काम किया, माशाल्लाह काम किया। हम्म लेकिन ये कि टीचर बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं तो 12 बजे कॉल करते हैं। बिल्कुल मेरे बच्चे हैं, वो कहते हैं मम्मा का स्टूडेंट हो ना तो मम्मा 2 बजे भी रात को फोन उठा लेती है, हाँ बेटा, और हमें डांटती है। अच्छा वर यू लाइक डिसिप्लिनेरियन डिसिप्लिन किया बच्चों को लड़के थे उनको तो डिसिप्लिन करना पड़ता डिसिप्लिन है ना है, डिसिप्लिन कुछ चीजों में हाँ है, कुछ हम्म चीजों में नहीं है। एक दो गड़बड़े मारते थे तो फिर मैं बहुत नाराज होती थी, अच्छा बहुत ज्यादा नाराज होती थी। नोटी तो है ना ये, हाँ पानी कहीं पडल आ गया कीचड़ वाला तो उनसे कहा इसमें से नहीं जाना, दे मेक श्योर कि मम्मा ने मना किया ना तो आई हैव टू स्टेप ऑन इट। तो फिर और अच्छा जो नहीं जा रहा था ना कि जी मम्मा ने मना किया, तो वो बड़े वाले ने उठा के उसको उसी में डाला गोद में, उठा के। मैं बताओ कमरे में हाँ एंटर हूँ तो मुझे हाँ डराते भी थे, बहू बहू। और बच्चों के साथ जहाँ सख्ती करनी है पढ़ाई के मामले में, थोड़ा वो होती थी कि नहीं भाई, जब तक पढ़ाई हम्म खत्म नहीं है अगली चीज नहीं, क्योंकि तो हम्म वो इनको पता था एक, कि हम्म आप हर तरह की सब्जी आपने खानी है, खाने पे वो नहीं करना। नखरे सेकंड नहीं पढ़ाई, हाँ बल्कि ठीक है फर्स्ट पढ़ाई। खाने सही में है फिर थोड़ा बहुत बंदा कर लेता है कि चलो ठीक हाँ है कोई चीज और कर ले। हाँ बेटों में से कोई आर्मी में क्यों नहीं गया आर्मी में खुद ऑप्ट नहीं किया उन्होंने। अच्छा और आप मिडिल चाइल्ड हो राइट मिडिल चाइल्ड, यस। हाँ तो आपसे बड़ा कौन है और छोटा कौन है और व्हाट डू दे डू मेरे से बड़ी बहन है, ठीक और शी इज इन कराची, और उससे बड़े भाई हैं जो डॉक्टर हैं आर्मी के, हम्म एंड मुझसे छोटा भाई नेवी में है,
वील और अच्छा, आर्मी फैमिली है, all वो मेरे army. नेवी में थे। हाँ, right. तो हस्बैंड मेरे आर्मी में है, उनके फादर भी आर्मी में है, उनकी अच्छा, एक बहन आर्मी में डॉक्टर है, उनके हस्बैंड भी hey, आर्मी में, lovely. एंड उनकी बहन एक आईएसआई Hmm, में है, hmm, सो hmm, मोर टुवर्ड्स आर्मी। hmm. But your sons, then they just opted, और आप लोगों ने इंसिस्ट नहीं नहीं किया, किया? ये नहीं. बहुत लोग मुझे कहते हैं, बच्चों ने हम्म, नहीं ऑप्ट किया। हम्म. एक का दिल था लेकिन कोविड आ गया था तो उस वक्त इनटेक नहीं हुई थी। अच्छा. और प्लस इनकी जो छोटे दो है ना, उनकी आईसाइट का भी था कि एयरफोर्स में नहीं जा सकते, दे वांटेड टू गो इनटू लाइक ओके. बिकम अ पायलट, तो वहाँ हम्म. वो नहीं लेते उसका ना। आर्किटेक्चर में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। हम्म. सो जो रीडू रीडू वाला कॉन्सेप्ट है हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पसंद आता, लेकिन दिस इज आपकी लाइफ में, लाइफ की जिंदगी गुजारने के तरीके को भी ये ग्रूम करता है, पेशेंस डेवलप करता है। सेकंड ये कि जिस कम्युनिटी में या जिस जगह आप रहते हैं ना, तो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एरिया एंड रीजन। सो अपने कॉन्टेक्स्ट को भूल के जब आप कोई चीज बनाएंगे ना, या तो वो बिल्कुल आउट ऑफ द प्लेस, बिल्कुल एक फंटास्टिक किस्म की चीज हो, अदरवाइज उसको मेंटेन करें तो वो आपके लिए इजी होगा मैनेज करना एंड कंटिन्यू करना। Right. एंड थर्डली, दिस इज फॉर ऑल द डेवलपर्स हु आर वर्किंग नाउ डेज, कि हमें इंस्टेड के में आगे कंस्ट्रक्शंस करें और सिटीज डेवलप करें और नई सेटलमेंट्स को केटर करें, हम रीडू एंड रीयूज में आने की कोशिश करें, हम्म, जो कि हम नहीं कर रहे। कि हम अबेंडन उन एरियाज को भी तो आप डेवलप कर सकते हैं, बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं। अगर आप बाहर के मुल्क में जाएं तो उनका जो अंदरूनी शहर वाले एरियाज हैं, आप टर्की चले जाएं, हम्म, आप और एरियाज में चले जाएं, इजिप्ट में चले जाएं, तो उन्होंने इतना अच्छा उनको डेवलप कर लिया है कि टूरिस्ट उधर ही जाते हैं। हम्म. तो अगर हम अपने एरियाज को देखें तो टूरिस्ट लाइक टू गो देयर, लेकिन वहाँ पीपल डोंट वांट टू लिव देयर, Right. क्योंकि वो उसको पास्ट को भूल जाते हैं एंड नई जगह चले जाते हैं, तो वो हम्म, चीज आपकी डिस्पोज कैसे होगी। हम्म. तो Right. सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Mm. Ah, it's perfect, right? You're an architect, a good architect. You design your own house and you maintain it, right? It's मेंटेन इट perfect ऑल्सो, situation. एंड बेस्ट थिंग इज यू गेट रिवॉर्डेड व्हेन योर किड्स लाइक इट, Ah, सीरियसली। तो and they वो do. जो मेरा Hmm. बेटा आर्किटेक्ट है ना, Hmm. तो वो तो बच्चों को दिखाता है, अपने स्टूडेंट्स को दिखाता है, ये देखिए मेरी मम्मा ने बनाया है ये घर ना। तो Hmm. कहते हैं मामा कोई भी नहीं कहता ये पुराना घर है, Hmm. ये तो लगता है बिल्कुल अभी का बना हुआ है। Hmm. सो Hmm. दे आर हैप्पी अबाउट इट, Right. दे लाइक इट, दिस इज वेरी Right. गुड। Lovely. Okay, thank you so much for joining us today. It was lovely talking with you. Thank you, Farah. Allah सेम है Hafiz. सादिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.